नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी टोटल 32,438 पोस्ट पे आई है। आप लोग यहां पे जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। इस वीडियो में बात करेंगे कि 2025 की वैकेंसी ये जो टोटल 32,438 पोस्ट पे आई है, टोटल ऑल ओवर इंडिया में कितने फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। 2019 की जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी से हम लोग कंपेयर करेंगे कि 2019 में टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे। 2019 का जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ था तो उसमें कितना कट ऑफ गया था, और इस साल जो वैकेंसी 32,438 ही है तो इस साल 2025 में क्या कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट सभी बोर्ड में कितना मार्क्स आपको टारगेट लेके चलना है, तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट्स हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, इस साल जो ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी है टोटल 32,438। यदि इस वैकेंसी को यदि आप लोग 2019 की वैकेंसी से कंपेयर करेंगे तो 2019 में जो टोटल वैकेंसी थी वो 1,03,769 वैकेंसी, यानी इस साल 2025 में वैकेंसी 1/3 से भी कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस वैकेंसी 2019 की वैकेंसी। इस साल जो टोटल वैकेंसी है, मान सकते हैं जो जोन वाइज वैकेंसी है वो 2019 में टोटल यूआर कैटेगरी के वैकेंसी के बराबर थी। जितनी वैकेंसी एग्जांपल से कि सेंट्रल रेलवे में यूआर कैटेगरी में 3597 वैकेंसी है, सेंट्रल रेलवे में इस साल आप लोग देखेंगे जो टोटल वैकेंसी 3244 है। यानी इस साल 2025 में जो टोटल वैकेंसी है किसी भी बोर्ड का वो ऑलमोस्ट 2019 के वैकेंसी का यूआर कैटेगरी का जितना वैकेंसी था उसके बराबर था। 2019 में जो टोटल वैकेंसी 1,03,769 है, इस 1,03,769 में जो टोटल फॉर्म अप्लाई हो गए थे वो 1.2 CR से भी ज़्यादा, यानी कि 1,20,00,000 फॉर्म, उससे भी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए थे। यानी ऑन एन अप्रोक्स भी मान के चलेंगे कि 1,20,00,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे 1,03,000 वैकेंसी के लिए। तो देख सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। इस साल वैकेंसी लगभग 6 सालों के बाद आई है। जो कैंडिडेट मान सकते हैं 6 सालों में बढ़े हैं उनकी भी संख्या यदि आप लोग काउंट करेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 2019 में भी मिनिमम 10th पास ही था और इस साल भी मिनिमम 10th पास ही है। इस साल ये आंकड़ा है कि ये जो 32,438 पोस्ट है इसमें लगभग 1.5 CR से भी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, 1,50,00,000 से भी ज़्यादा। क्योंकि जितनी भी वैकेंसी आए, चाहे कम आए ज़्यादा आए, सभी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो फॉर्म भरने का पैसा है वो ऑलमोस्ट लौट जाता है यदि कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम दे देता है तो फॉर्म भरने में टेंशन नहीं करेंगे। सभी कैंडिडेट दबा के फॉर्म करेंगे। जो इंजीनियरिंग किए हैं, जो ऑनर्स किए हैं, बीटेक एमटेक सभी, यानी कि मान सकते हैं हायर से हायर जो जिनके पास डिग्री है सभी इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्योंकि 2019 की वैकेंसी में बहुत सारे अभी जो कैंडिडेट जो जॉब कर रहे हैं वो इंजीनियर ही हैं। तो इस साल भी जिनके पास हाईएस्ट भी डिग्री है वो भी मिनिमम 10th पास इसमें मांगा गया है, दवा के फॉर्म अप्लाई करेंगे। लगभग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा इसमें फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। अब जो 2019 की वैकेंसी थी तो क्या कट ऑफ देखने को मिला था। सबसे पहले आप लोग ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का कट ऑफ देखें। जब रिजल्ट 22 दिसंबर 2022 को आया था, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में कितनी वैकेंसी थी तो देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे CLW एंड मेट्रो में टोटल वैकेंसी 10,873 थी, और 10,873 वैकेंसी पे जो कट ऑफ चल गया था आउट ऑफ 100 मार्क्स देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी का नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देख सकते हैं, यूआर कैटेगरी का 69 नंबर, SC का 58 मार्क्स, ST का 48 मार्क्स, OBC का 65 मार्क्स और EWS का 50 नंबर। ये आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का कट ऑफ गया था 10,000 प्लस वैकेंसी पे। जब 10,000 प्लस वैकेंसी थी तो इतना कट ऑफ देखने को मिला था। इस साल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में कितनी वैकेंसी है देख सकते हैं। जो आपका ER कोलकाता है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में इस साल जो टोटल वैकेंसी है आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। 2025 में ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में जो टोटल वैकेंसी है वो मात्र 1817 ही वैकेंसी है। तो समझ सकते हैं जब 10,000 प्लस वैकेंसी पे, जब वैकेंसी 10,000 प्लस थी तो कट ऑफ 69 मार्क्स चल गया था यूआर का,
और इस साल 2025 में वैकेंसी मात्र 1817 ही है। तो आप लोग खुद अनुमान लगाएं कि क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा। यदि आप लोग यूआर कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको मान सकते हैं रॉ मार्क्स यानी कि लगभग 70 प्लस आपको सही करके आने होंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इसमें यदि 10 नंबर भी बढ़ेगा तो 80 तक जाएगा। रॉ मार्क्स यूआर कैटेगरी से चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 70 प्लस नंबर सही करके आने होंगे, यानी 70 प्लस सवाल आपको सही करके आने होंगे। ये जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ गया है यूआर का, यदि कोई कैंडिडेट का 2019 में 60 भी सवाल या 55 भी सवाल सही करके आया था तो उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि 12, 13, 15 नंबर बढ़े थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस साल वैकेंसी मान सकते हैं 1817 ही है। तो कितना हाई कंपटीशन आप लोग खुद इमेजिन करें। यहाँ पे जो रॉ स्कोर है यानी जब एग्जाम देके आएंगे तो 70 सवाल आपको यहाँ पे सही करके आने ही होंगे। उसके बाद आप लोग कुछ और बोर्ड का देख सकते हैं, जैसे चंडीगढ़ बोर्ड का, जहाँ पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा ही थी। चंडीगढ़ यानी कि आपका नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली बोर्ड। तो यहाँ पे आप लोग नॉर्दर्न रेलवे का देख सकते हैं 2019 में जो टोटल वैकेंसी थी वो 13,153 वैकेंसी, 13,153 वैकेंसी। और इस साल कितनी वैकेंसी है 2025 में नॉर्दर्न रेलवे यानी कि एनआर बोर्ड, जिसमें जो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में इस बार भी टोटल वैकेंसी सबसे ज़्यादा ही है, 4,785 वैकेंसी। 2019 में 13,000 प्लस वैकेंसी थी। 13,000 प्लस वैकेंसी पे कितना कट ऑफ गया था, जो वैकेंसी थी वो 13,000 प्लस वैकेंसी थी। और इस साल 2025 में यानी कि लगभग 4,000 प्लस वैकेंसी है। 13,000 प्लस वैकेंसी पे जो कट ऑफ गया था नॉर्मलाइज्ड वो 70 गया था यूआर का, एससी का 60, एसटी का 50, ओबीसी का 64.77, ईडब्ल्यूएस का 57.75। इस साल वैकेंसी देख सकते हैं लगभग 1/3 है, यानी 1/3 वैकेंसी है। तो इस साल कट ऑफ लगभग मान सकते हैं जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जाएगा नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का वो यूआर कैटेगरी का 80 प्लस ही चल जाएगा। तो 80 प्लस नंबर लाने के लिए आपको 70 यहाँ पे भी रॉ मार्क्स लाने होंगे। 70 रॉ मार्क्स लेके आएंगे तभी सिलेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। उसके बाद आप लोग देखें अहमदाबाद बोर्ड यानी कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 2019 में कितनी वैकेंसी थी तो देख सकते हैं जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 2019 में वैकेंसी थी वो 10,734 वैकेंसी थी। और इस साल कितनी वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे मुंबई में? वेस्टर्न रेलवे मुंबई में इस साल वैकेंसी लगभग 4600 के आसपास है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जो 2019 में वैकेंसी थी वो 10,000 प्लस वैकेंसी थी, 10,000 प्लस वैकेंसी थी। और इस साल वैकेंसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 4600 के आसपास है, यानी कि आधी। कितनी कट ऑफ गई थी? नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ 62.67 यूआर का गया था, एससी का 50.81, एसटी का 49.18, ओबीसी का 58, ईडब्ल्यूएस का 51। जब 10,000 प्लस वैकेंसी थी, इस साल वैकेंसी लगभग आधी से भी कम है। तो इस साल भी आपको यहाँ पे जो कट ऑफ देखने को मिलेगा नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ वो 75 प्लस नंबर और 75 प्लस नॉर्मलाइज्ड। तो आपको यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड 75 प्लस जाने के लिए यहाँ पे भी आपको यानी कि 70 प्लस का ही टारगेट रखना होगा। इसी तरह से सभी बोर्ड का आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये बेंगलुरु बोर्ड का जो कट ऑफ गया था वो 66 नंबर, यूआर का, एससी का 52, एसटी का 48, ओबीसी का 60 और ईडब्ल्यूएस का 50 के आसपास। ऑलमोस्ट सभी बोर्ड में इस साल जो वैकेंसी है या तो आधी है या 1/3 वैकेंसी है। तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ 2025 में प्रिडिक्शन किया जा सकता है या जो अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि 2025 में जो टोटल फॉर्म भरे जाएंगे वो 1 CR यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास तो भरे जाएंगे ही, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और वैकेंसी 1/3 या हाफ है 2019 के कंपैरिजन ऑलमोस्ट सभी बोर्ड में। तो कट ऑफ आपको लगभग सभी बोर्ड में जो इस साल देखने को मिलेंगे वो 75 के आसपास या 80 तक भी जाएंगे नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। और 75 और 80 नॉर्मलाइज्ड नंबर लाने के लिए आपको सभी बोर्ड में 70 प्लस मार्क्स का आपको टारगेट लेके ही चलना होगा। आप लोग आगे बढ़े हैं हम लोग तो देख सकते हैं मुंबई बोर्ड का ये जो आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई है इसका भी आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं। अब ये जो आपका सिलेबस है जिसमें 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, साइंस से 25 सवाल, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर मिलाकर के 20 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, निगेटिव मार्किंग 1/3। अब इसमें 70 या 70 प्लस का हम लोग कैसे टारगेट रखें, कैसे आप लोग टारगेट रखें? जैसे देखिए ये जो आपका मैथ्स का 25 सवाल है, रीजनिंग का 30 सवाल है। यदि आप लोग PYP यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर
जो 2019 से अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे कि एनटीपीसी का ग्रुप डी का, 2024 में जैसे एएलपी का एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, आरपीएफ का एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम हुआ, या जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आपको मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर पे ही रिलाई करना है। यदि कोई भी टॉपिक नहीं आता है, कोई भी सिलेबस यदि आप लोगों ने नहीं कवर किया है, तो पहले सिलेबस कवर करें। अलग अलग माध्यम अवेलेबल है, या बुक से, यूट्यूब से, आपको सोर्सेज की कमी नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग आपको जो भी टॉपिक यहाँ पे जैसे मैथ्स और रीजनिंग का जो टॉपिक मेंशन है, टॉपिक कवर करके आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही 2019 से लेकर के अभी तक जितने एग्जाम रेलवे के हुए हैं वही बनाना है। यदि आप लोग मैथ जो 25 है, इसमें यदि आप लोग 20 भी नंबर लेके आते हैं, रीजनिंग में 30 में यदि 25 भी लेके आते हैं, तो यहाँ से आपका 45 नंबर कवर हो चुका है। अब बचा साइंस और आपका जनरल अवेयरनेस। तो साइंस ये जो 25 नंबर का है, ये इसके लिए आपको एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट पढ़ना ही होगा। यदि आपको लगता है कि हम लोग 10,000, 15,000, 20,000 वन लाइनर सॉल्व कर लेंगे, एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा साइंस, नहीं होगा। 2019 के जो बच्चे थे, जो यानी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जिनका सिलेक्शन हो गया, उनसे पूछ सकते हैं कि वो साइंस कैसे पढ़े थे। साइंस यदि आप लोग डीप थ्योरी और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका एग्जाम में सवाल नहीं बनेगा, ना ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा और ना ही केमिस्ट्री का और ना ही कोई बायोलॉजी का सवाल सॉल्व होगा। तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो थ्योरी है, जो आपका बेस है, उसे आपको 9th और 10th का जो टॉपिक मेंशन्ड है, 9th और 10th में जो आप लोगों ने पढ़ा है, जो 9th और 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक मेंशन्ड है, उसे आपको पढ़ना होगा। साइंस में यदि आप लोग 25 में से 18 भी सवाल सही कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 18 नंबर होगा। 45 और 18 आपका 63 मार्क्स यहाँ तक बन चुका है। अब ये जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर है, 20 में से यदि आप लोग इसमें 10 भी नंबर लेके आ जाते हैं तो 63 और 10 73 नंबर में आप लोग किसी भी बोर्ड का कट ऑफ पार कर ले जाएंगे। तो बशर्ते आपको यही है कि जो आपका साइंस है इस पे आपको अच्छे से जोर देना है। मैथ्स और रीजनिंग हर बच्चा बनाएगा, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसका नंबर साइंस में और जनरल अवेयरनेस में ठीक ठाक नंबर आ जाए। तो ये आपका सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी में जुड़े रहें। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में पूछें, और नीचे आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों ने कौन से बोर्ड से अपना फॉर्म अप्लाई किया है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।